नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। अपने जो चल रही है क्लासेस उसमें अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान के त्योहार पढ़ रहे हैं, यानी कि अपन ने बहुत सारा कल्चर जो है पढ़ लिया, राजस्थान का कल्चर पढ़ लिया, बहुत सारा इतिहास पूरा पढ़ चुके हैं। तो अब सीईटी के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि देखो पशु परिचर के साथ काफी सारे बच्चे जो है सीईटी की भी प्रिपरेशन करेंगे और करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि सीईटी सभी को देना ही है। तो इसीलिए आप लोगों को बता दूं कि सीईटी में भी ये क्लासेस जो पशु परिचर में चली है सारी की सारी काम आएगी, ठीक है। और सीईटी में पशु परिचर के अंदर जितनी मैं क्लासेस दे चुका हूं सीईटी में वो अलग से नहीं दूंगा, क्योंकि अभी लेटेस्ट फ्रेश बैच ही अपना चल रहा है और ये प्लेलिस्ट से डायरेक्ट देखनी है, ठीक है। ये बात अच्छी तरीके से नोट कर लेना। वैसे मैं एक अलग वीडियो बना के भी उसमें बहुत अच्छी तरीके से और भी बता दूंगा, ठीक है। तो अभी अपने क्या चल रहा है, त्योहार। कल जो त्योहार पढ़े थे उसमें है, जैसे बच्चों के कमेंट आ रहे थे, मैंने कहा कल की जो यानी कि आप जो क्लास देख रहे हो वो आएगी तभी बता दूंगा। वहां पे एक डाउट आप लोगों के ये था कि सर जो है आपने आषाढ़ महीने के अंदर, क्या डाउट था कि आषाढ़ महीने के अंदर आपने चैत्र नवरात्र लिख दिया, ठीक है, चैत्र नवरात्र, यही डाउट था कि आषाढ़ माह के अंदर सर चैत्र नवरात्र, चैत्र शुक्ला एकम से नवम तक ये कर दिया। तो देखो वो वहां पे गड़बड़ कुछ भी नहीं है, सिर्फ आषाढ़ वाले के अंदर चैत्र आ गया ये है। ऐसा नहीं है कि आषाढ़ में नवरात्रि नहीं है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि नवरात्रि जो है दो प्रकट है और दो गुप्त है, तो चैत्र माह में भी है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। चैत्र वाले भी है, चैत्र में भी है, आषाढ़ में है, फिर अश्विन में भी आएगी और माघ महीने में भी आएगी। तो चार है, यानी कि वहां पे कोई गड़बड़ नहीं है। वहां चैत्र की जगह आषाढ़ कर देना, क्योंकि आषाढ़ महीने के अंदर लिखी हुई है। और चैत्र माह में भी लिख देना नवरात्रि, ठीक है। चैत्र शुक्ला एकम से प्रतिपदा नवरात्रि आप लोगों को चैत्र शुक्ला एकम से नवम तक, प्रतिपदा और एकम तो एक ही हुई, तो चैत्र शुक्ला एकम से नवम तक जो है वहां पे भी नवरात्रि लिखना है। और ये भी तो चार होती है ना, वहां गड़बड़ कुछ भी नहीं है, वो सही है। सिर्फ ये थोड़ा सा देख लेना, आषाढ़ में भी आएगी और आपके इसमें भी आएगी, ठीक है। करें शुरुआत, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले आज श्रावण महीना अपन पढ़ रहे हैं और श्रावण माह में श्रावण और भाद्रपद ये दो महीने जो है ना, इसमें इतने ज्यादा त्योहार पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है, इन दो महीनों के अंदर। तो ये दो माह अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे आज श्रावण और भाद्रपद, भाद्रपद में आज कृष्ण पक्ष वाले पढ़ लेंगे, कल की क्लास में शुक्ल पक्ष पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा स्वास्थ्य नरम है इसलिए, लेकिन अपनी क्लास को अपन पूरे जोश के साथ ही बरकरार रखेंगे, चिंता मत करो। देखो तो क्या पढ़ना है, श्रावण महीना। श्रावण महीना है यानी कि चारों तरफ क्या दिखेगी आप लोगों को, हरियाली ही हरियाली दिखेगी। कहते हैं ना, श्रावण की डोगरी को दिखे सब हरा ही हरा। तो यहाँ पे भी देखो, अब ट्रिक याद करनी है। देखो श्रावण माह में, या ऐसे कर लेना, श्रावण में नाग और नेवले, देखो चौमासा आता है ना, यानी कि बरसात की सीजन आती है, तो पानी जाता है जमीन में, तो नाग वगैरह ये सरीसृप जितने भी होते हैं ये सब जमीन पे आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, और इन दिनों में बहुत देखने को मिलते हैं। तो श्रावण में नाग तो देखने को मिलेंगे, नाग देखने को मिलेंगे तो नेवले भी देखने को मिलेंगे। तो श्रावण में नाग और नेवले और हरा, ये तो आपको ध्यान रखना ही है। तो हरा क्या होगा, कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष है तो वृक्ष के बांधा झूला और राखी बांधी, बस इतना याद रखना है। ट्रिक को भी रटना कहाँ है, श्रावण में नाग और नेवले ने हरे कल्प वृक्ष के झूले के राखी बांधी, इतना याद रख लिया तो यानी कि आप लोगों को ये ट्रिक हो गई याद, और श्रावण महीना पूरा हो गया। अब देखो इसका मतलब तो बताने की जरूरत ही नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, श्रावण, श्रावण माह, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है नाग पंचमी, नाग पंचमी। इसका मतलब क्या है, नेवला नवमी, नेवला नवमी, या इसे नीडरी नवमी भी कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये हरे कल्प वृक्ष के, यानी कि ये ध्यान रखना है हरियाली अमावस, हरियाली अमावस, ठीक है। और ये क्या है कि कल्प वृक्ष का मेला बढ़ता है, कल्प वृक्ष का मेला बढ़ता है मंगलियावास में। कहां बढ़ता है, मंगलियावास में। और ये झूला यानी कि झूला तीज, जो छोटी तीज होती है वो झूला तीज कहलाती है। झूला बांधने का यहाँ पे विशेष मतलब मान्यता है, ठीक है, झूला खाने का। और ये क्या है, राखी यानी कि रक्षाबंधन, राखी बांधी तो रक्षा बंधन, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को श्रावण मास के अंदर ध्यान रखनी ही है, ठीक है। श्रावण में देखो नाग पंचमी, नेवला नवमी, हरियाली अमावस, कल्प वृक्ष का मेला भरा जाएगा, झूला तीज आएगी, रक्षाबंधन आएगी, और भी त्योहार आएंगे जो अपन डिटेल में पढ़ लेंगे। एक बार आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट।
ठीक है, चलो अब आओ डिटेल में चलते हैं। देखो तीज दो बड़ी महत्वपूर्ण है, एक छोटी तीज एक बड़ी तीज। ठीक है, छोटी तीज आ जाएगी अपने श्रावण में पढ़ लेते हैं, बड़ी तीज पढ़ लेंगे भाद्रपद महीने के अंदर। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, देखो इस चीज पे पहले ध्यान देना। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, कहते हैं कि गणगौर से त्योहार जो है समाप्त हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। तो ले डूबी गणगौर और तीज त्योहार बावड़ी, तीज जो है बहुत सारे त्योहारों को लेकर आती है, इसलिए तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर ये कहा जाता है। तो देखो श्रावण शुक्ला तीज, ठीक है, श्रावणी तीज कौन सी तीज कहलाती है? श्रावण शुक्ला तीज कहलाती है। इस दिन त्योहारों का आगमन माना जाता है। श्रावण शुक्ला तीज, श्रावण यानी कि आवन, आना क्या है? त्योहारों को आना है। तो श्रावण शुक्ला तीज के दिन से त्योहारों का आगमन माना जाता है। उपनाम क्या क्या है? छोटी तीज, हरियाली तीज भी कहेंगे इसे। और श्रावण महीना देखो पूरा ही हरा भरा होता है, तो हरियाली तीज, इसी को झूला तीज और मधुश्रवा तीज भी कहा जाता है। और ये उपनाम पूछे जाते हैं, ठीक है ना, उपनाम पूछे जाते हैं। देखो हरियाली तीज की मान्यता क्या है वो पढ़ते हैं थोड़ा सा अपन। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन हुआ, इसीलिए इस दिन हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। और शिव पुराण के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए 107 जन्मों तक कठिन तप किया, फिर भी उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। तो 108वें जन्म में इसी व्रत के प्रभाव से श्रावण तृतीया तिथि को भगवान शिव ने माता पार्वती को के व्रत से प्रसन्न होकर उनको अपनी अर्धांगिनी बनाया। इस दिन शादीशुदा महिलाएं अपने उत्तम संतति और सौभाग्य के लिए व्रत रखती है। देखो अपने पति के लिए व्रत रखती है महिलाएं, और अपनी उत्तम संतति यानी संतान के लिए व्रत रखती है। और माता पार्वती और शिव जी का यहाँ पे विशेष महत्व है जो आपने को ध्यान रखना है। ये चीज पूछी नहीं जाएगी एग्जाम में। यदि आपको क्या सर ये एग्जाम में पूछी जाएगी, नहीं, ये एग्जाम में नहीं पूछी जाती। ये चीजें अपने को समझने के लिए कि कोई अपन त्योहार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा अपन कल्चर से और जुड़े, इसलिए ये चीजें जरूरी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना और स्क्रीनशॉट ले लो। श्रावणी तीज और ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, आप ज्यादा है ना चिंता मत किया करो। देखो ये कल्पवृक्ष का जोड़ा है मंगलियावास के अंदर, ये ध्यान रखना। बहुत बताते हैं कि इससे मनोकामना पूरी होती है। अब आप कब जाओगे वहां दर्शन करने, तो मैंने यहाँ पे तो आप लोगों को बता ही दिया है। ठीक है, देखो नाग पंचमी, श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है। और इसका स्पेशल ध्यान रखना कि मेला जोधपुर में पड़ता है। नाग पंचमी का मेला स्पेशली जोधपुर के अंदर पड़ता है। नीडरी नवमी या नेवला नवमी भी कहा जाता है, नीडरी नवमी भी कहते हैं या नेवला नवमी भी कहा जाता है। श्रावण कृष्णा नवमी, इस दिन क्या किया जाता है? नेवले की पूजा की जाती है। तो देखो नाग की पूजा और नेवले की पूजा दोनों ही श्रावण माह के अंदर की जाती है। ठीक है, कि नाग देवता श्रावण में बहुत निकलते हैं तो पहले उनकी पूजा कर ली, और फिर बहुत ज्यादा ही निकलने लगे तो नेवले की भी पूजा कर ली। तो इस तरीके से याद रख लेना। कामिका एकादशी, ये जो है श्रावण कृष्णा एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। और भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है इस दिन, कामिका एकादशी। इसके बाद में आओ हरियाली अमावस। श्रावण अमावस्या को हरियाली अमावस के नाम से जाना जाता है। आज की क्लास में अपन लास्ट में अपना जो अमावस वाला फैक्ट बना हुआ था, सारी अमावस एक साथ, वो मैंने शामिल किया, तो उसमें अपन बहुत अच्छी तरीके से उसे और साथ में देख लेंगे संकलित। ठीक है, देखो हरियाली अमावस के दिन और क्या क्या होता है? डिग्गी कल्याण जी का मेला पड़ता है। अब डिग्गी कल्याण जी का मेला कहां पड़ता है? टोंक के अंदर। डिग्गी कल्याण जी टोंक, डिग ऋषि वाली कहानी मैंने सुनाई हुई है एक बार। ठीक है, और मंगलियावास ये कहां है? अजमेर के पास है। कहां है? अजमेर के पास मंगलियावास में कल्पवृक्ष का मेला पड़ता है। देखो नर कल्पवृक्ष जोड़ा है, ये नर कल्पवृक्ष और मादा कल्पवृक्ष, और मानव कल्पना को साकार करने वाले यानी कि मनोकामना पूर्ण करने वाले माना जाता है। इसे देखो मान्यता है, जब देखो इनके इतने धागे बांधे जाते हैं। और स्पेशली हरियाली अमावस्या के दिन यहाँ पे मेला पड़ता है, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। ठीक है, हरियाली अमावस इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये कल्पवृक्ष के मेले वाला प्रश्न बनता है यहाँ से। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। आओ आगे, श्रावण पूर्णिमा। क्या? श्रावण पूर्णिमा कृष्ण पक्ष के पढ़े अपन ने, और तीज वाला पढ़ लिया अपन ने, शुक्ल पक्ष वाली। ठीक है, इसके बाद में आपको ध्यान रखना है श्रावण पूर्णिमा। तो श्रावण पूर्णिमा जो है साथियों, नारियल पूर्णिमा के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, और इस दिन यज्ञोपवीत संस्कार, जो 16 संस्कार है ना, मैंने ट्रिक बताई थी एक बार, आप लोगों को शायद नहीं करवाया, करवा दूंगा मैं। गपुसी जाना नहीं अचुक व्यू वे केस भी, ये ट्रिक बताई थी और ये 16 संस्कार पूरे याद करवा दिए थे। ठीक है,
16 संस्कार का शायद फैक्ट भी दिया है। अब इतने फैक्ट दे दिए, लगभग 250 के करीब फैक्ट होने आए हैं। मुझे खुद ही याद नहीं है कि अभी कौन सा दे दिया, इतना सारा दे दिया मतलब कंटेंट कि विद्यार्थी जो व्यवस्थित पढ़ना चाहता है ना, उसे अब पढ़ने के मामले में कोई कमी नहीं है। न पुस्तकों के मामले में देखो आप, मतलब पुस्तकें भी दमदार तरीके से खुद वर्क करके ऊपर दी है आप लोगों को। न क्लासेस के मामले में आप लोगों की कमी रखी है, और न अभ्यास के मामले में, कंटेंट के मामले में कहीं कोई कमी नहीं रखी है। ठीक है, तो अब तो कोई बहाना ही करे कि हाँ हमारे पास में साधन नहीं है पढ़ने के वगैरह, तो ये सीधा सीधा बहाना होगा। क्योंकि बहाना नहीं है तो जीजीडी है, और जीजीडी है तो मुमकिन है, आप पढ़ सकते हो। हाँ, आपके अंदर बहाना है, आलस भरा हुआ है, तो देखो आलस हमें भी आता है, और हमारे भी कई सारी स्वास्थ्य गड़बड़ होता है, कई सारी चीजें होती है, लेकिन हम भी कोशिश करते हैं कि क्रम नहीं टूटे। तो आप लोगों के लिए करते हैं, तो आप लोगों को तो ये कोशिश करनी है कि क्रम नहीं टूटे। और एक बार क्रम टूटा तो आप उड़े बीच में से, समझ लेना। क्रम टूटा है यानी कि दूसरे लोग वहां आ जाएंगे और आप पीछे चले जाओगे। ये चीजें आप लोगों को खुद समझनी होगी। ठीक है, इस दिन देखो यज्ञोपवीत संस्कार, और इसी दिन श्रावण पूर्णिमा को क्या होता है, रक्षाबंधन। पेन भी गिरे आज तो। रक्षाबंधन, ठीक है, भाई बहनों का त्योहार। अच्छा, अब आप में से जो विद्वान है वो मुझे बताना कमेंट करके कि संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है। देखें तो सही, आप लोग खुद की तरफ से कितना जानते हो, संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है, बताना। ठीक है, क्या संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है बताना। मैंने यज्ञोपवीत संस्कार बता दिया आप लोगों को, नारियल पूर्णिमा बता दिया, ठीक है, यज्ञोपवीत ये रक्षाबंधन बता दिया। अब आप लोगों को बताना है कि संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है। कई जना तो बताते साइड में जा फटाक गूगल कर दी, याद जिस चीज को वो बताना, गूगल वाले तो रहने देना। ठीक है, गूगल करके नहीं, गूगल करके तो बताओगे तो कोई मानसिक कोई चिंतन मनन हुआ नहीं, उसमें इतना आनंद नहीं है। जिसको याद है वो बताना। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ले लिया? ओ भाई, अब चलते हैं भादरवे महीने में। भादरवा महीना मतलब आम बोलचाल मारवाड़ी में कहते हैं भादरवो। ठीक है, क्या भादरवो आयो। श्रावण महीना पालते हैं कई जने, मैंने भी श्रावण महीना पाला हुआ है। तो उस समय क्या केस वगैरह कटाते नहीं है, और पूरा महीना जो है व्रत वगैरह करते हैं। मैंने खुद भी किया हुआ है, शिव जी की आराधना की हुई है, रोज अभिषेक करते थे सुबह 4 बजे उठ के, और तो बहुत उस समय मानसिक रूप से शांति मिली थी। ठीक है, और सब कुछ अच्छा ही है। और वैसे श्रावण के बाद में फिर कई जने जो है बहुत ज्यादा उनके अंदर मतलब भक्तिभाव होता है, तो वो भाद्रपद भी कर लेते हैं, भाद्रवो भी कर ले। ठीक है, और भाद्रपद में जो है जातरू बढ़े जाते हैं रामदेवरा की तरफ। तो ये चीजें जो है आप अपने आसपास भी देखते होंगे, तो यहां से आप लोगों को ध्यान नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे भाद्रपद माह के त्योहार की ट्रिक है, भाभी खड़ी पढ़ना, लेकिन ध्यान में रखना कि थड़ी लिखा हुआ है। ठीक है, और याद क्या करना, खड़ी ऐसे पढ़ लेना, भाभी खड़ी कब से काजल लगा के, ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, भाभी खड़ी कब से काजल लगा के बाबा गणेश ऋषि संग रेवाड़ी जाने को, ये ट्रिक याद करनी। भाभी खड़ी कब से काजल लगा के बाबा गणेश ऋषि संग रेवाड़ी जाने को, ये ट्रिक मैंने बना रखी है मेरे कंपटीशन टाइम में, और सदाबहार ट्रिक है, जिसने याद कर ली याद हो गया। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भाद्रपद माह। भाद्रपद माह, यहां थड़ी से ध्यान रखना है। थदड़ी एक त्योहार आता है जो सिंधी समाज से रिलेटेड है। सिंधी समाज, इसे सिंधी समाज का बांसुड़ा भी कहा जाता है। इस दिन सिंधी समाज के लोग ठंडा भोजन खाते हैं। ठीक है, ये अब यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी आएगा भाद्रपद महीने में। कृष्ण जन्माष्टमी, इस दिन नरहड़ के पीर झुंझुनू उनका भी मेला बढ़ता है। ब यानी कि ब से लेना बच्छ बारस, ये भी भाद्रपद महीने का है। काजल से लेना है आप लोगों को कजली तीज, जिसे बड़ी तीज भी कहा जाता है, सातुड़ी तीज भी कहा जाता है, वो कजली तीज यहां पे। ठीक है, बाबा यानी कि बाबारी बीज, कौन से बाबा, बाबा रामदेव जी। ठीक है, रामदेवरा वाली। गणेश यानी कि गणेश चतुर्थी भी भाद्रपद में आती है, गणेश चतुर्थी। ठीक है, ऋषि यानी कि ऋषि पंचमी, इसे क्या मंचा पाचम भी कहते हैं ना, ऋषि पंचमी। ठीक है,
और यहां से ध्यान रखना है कि रेवाड़ी जो निकलती है वो भी भाद्रपद महीने में 11। ठीक है, चलो ये सारी चीजें आप लोगों को इससे याद हो जाएगी। तो ये भाद्रपद महीने के त्योहार है, कृष्ण और शुक्ल मिक्स बताया मैंने, लेकिन अपन अभी व्यवस्थित और पढ़ लेंगे। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। ओ भाई पढ़ना आगे। और देखो महिलाओं का ज्यादा लगाव रहता है त्योहारों से, क्योंकि महिलाओं के रिलेटेड ही आता है। देखो छोटी तीज आ गई, बड़ी तीज आ गई, हाँ पुरुषों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि पुरुषों के लिए मनोकामना के लिए या उनकी लंबी आयु के लिए त्योहार ये रखते हैं, व्रत वगैरह रखते हैं। ठीक है, कि जिन्हें भी कौंदा मरने भी कौंदा, ये मजा आ गया, पार्ट ऑफ जो। ठीक है, सीरियस नहीं लेना। तो कजली तीज हो गई, छोटी तीज हो गई, तो ज्यादातर महिलाओं के, पुरुषों के तो आते हैं, एक अनंत चतुर्दशी आती है, अनंत चौदस, बाकी ज्यादा नहीं। हाँ भाई बहनों का त्योहार है तो रक्षाबंधन, मतलब भूमिका तो रहती है, लेकिन महिलाओं की ज्यादा जो है उमंग जोश वगैरह ज्यादा रहते हैं, महिलाओं के त्योहार ज्यादा आते हैं। तो ये जैसे तीज है, ठीक है, कजली तीज, ठीक है, भाद्रपद कृष्णा तीज। देखो वो वहां पे श्रावण में पढ़ा था अपन ने शुक्ला तीज, यहाँ पे भाद्रपद कृष्णा तीज, ठीक है, अंधारी तीज है। कृष्णा तीज को ये मनाया जाता है। एक तो इंपॉर्टेंट यही लगा देना, क्योंकि ये तीज जितनी है ना, दोनों तीज इंपॉर्टेंट है। एक तो दोनों तीज, एक सारी एकादशी, एक सारी पूर्णिमा, एक सारी अमावस, इसीलिए इन सभी के फैक्ट भी दिए गए हैं आप लोगों को संकलित करके। देखो अन्य नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। सातुड़ी तीज, सातुड़ी तीज इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय क्या है, सत्तू के लड्डू बनाए जाते हैं, सत्तू के लड्डू बनाए जाते हैं, लड्डू, ठीक है, सत्तू के लड्डू बनाए जाते हैं। अब सत्तू के लड्डू जो है, देखो चने के भी सत्तू बनाया जाता है, आटे के, गेहूं के भी बनाए जाते हैं। वो होता है ऐसे कि आटा सेक कर जो है उसको चीनी मिला के उसके लड्डू बनाए जाते हैं, तो वो सत्तू के लड्डू होते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं सत्तू के लड्डू। ठीक है, कजली तीज, ठीक है, कजली तीज। अब काजल कैसी होती है, काली, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कैसी है, कृष्ण पक्ष में आती है, कजली तीज कहलाती है। इसे बूढ़ी तीज भी कहा जाता है, गौरी तीज भी कहा जाता है। अब गौरी नहीं है, ये गौरी है, कि क्या है, गौरी तीज, यानी कि तीज वगैरह जहां आएगी वहां पार्वती माता का संबंध रहेगा। ठीक है, चलिए, इस दिन चंद्रमा की पत्नी रोहिणी को मानकर पूजा की जाती है। अब देखो चांद निकलेगा तभी तीजड़ियां जितनी होती है, यानी तीज का व्रत रखने वाली तीजड़ियां कहलाती है। तो तीजड़ियां जितनी होती है बढ़िया तैयार होकर, श्रृंगारित होकर, हरी हरी पैर और पूजा करने जावे, और आथान दिख रही अन के तलाई, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, तलाई। महिलाएं जो है थोड़ी सी इकट्ठी हो जाती है जगह जगह उनके पूजा के हिसाब से। और फिर इसमें क्या है कि तीज उजमी भी जाती है, यानी कि जिसके जितनी 21 हो गई, किसी की 11 हो गई, तो वो एक फंक्शन करके और क्या, अब जो है हाथ जोड़ देते हैं, अब अपने उजम देते हैं, दूसरों को जला देंगे, और यहाँ पे ये जो है हम इतनी करेंगे। तो ये होती है तलाई, और इसमें महिलाएं जाती है, सारी कहानी सुनती है, और यहाँ पे फ्रूट वगैरह पूजा पर लेकर जाती है। फिर इसमें दिखाते हैं, मैं देखो शादी होने के बाद तो अब जैसे वाइफ के साथ तो जाते नहीं है, ठीक है, लेकिन जब छोटे बच्चे थे ना, तो छोटे बच्चे मदर के साथ में जाते थे। तो मैं भी जब छोटा था तो मदर के साथ में जाते, तो खेलते खेलते ऐसे देखते रहते थे, तो वो थोड़ा सा ऑब्जर्व किया हुआ है। ठीक है, और वाइफ के साथ में तो कहीं जाएंगे तो बच्चों को रखना पड़ता है, कि वाइफ गई है पूजा करने, अपन को जो है साइड में कहीं पे जहां पे बैठे हैं वहां पे बच्चों को रखना है, आसपास किसी के घर में वहां पे बच्चों को रखना होता है, बच्चे बदमाशी नहीं कराए। ठीक है, एक काम नहीं। तो देखो यहाँ पे फिर उनको बताते हैं कि जैसे अमरूद ले लिया, तो क्या दीते कौन दीते, फिर वो कुछ महिलाएं बोलती है दिखे जड़ों कोई ऐसे बोलती है, फिर ठीक है, ये मतलब तरीका होता है पूजा करने का, जो देखा वो है वो बता रहा हूं। ठीक है, और इस तरीके से अब चंद्रमा की पत्नी रोहिणी मानकर पूजा की जाती है। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, मैंने थोड़ा सा व्यवहारिक ज्ञान दे दिया यहाँ पे आप लोगों को। और ऐसे आप लोग ज्यादातर, जैसे मेरी जितनी बहनें पढ़ रही है यहाँ से, उन सभी को तो ये एक्सपीरियंस है कि हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप, कि ये चीजें ऐसे होती है कि हाँ हमारे भी पति साथ में, पति कहीं आ जाते हैं, हमको पूजा करवाने लेके जाते हैं, तो बच्चों को लेकर बैठते हैं साइड में, है कि नहीं। बूंदी में इसका प्रसिद्ध मेला बढ़ता है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगाना, इंपॉर्टेंट क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देना कि कजली तीज का मेला जो है ना, ये बूंदी में बढ़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रावणी तीज का मेला जो है वो जयपुर का बहुत प्रसिद्ध है, और ये बूंदी का बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पे बूंदी में तीज की सवारी भी यहाँ पे निकाली जाती है। ठीक है, कजली तीज, तो ये ध्यान रखना। फिर इसके अलावा वो भाद्रपद महीने में संकट चौथ, ठीक है, भाद्रपद कृष्णा चतुर्थी को ये संकट चौथ मनाई जाती है। ठीक है, हल षष्ठी, भाद्रपद कृष्णा षष्ठी, षष्ठी यानी छठ,
ठीक है, तो ये हल षष्ठी के नाम से जानी जाती है। अब हल कौन चलाते थे, हलधर के नाम से कौन जाने जाते थे, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम। तो ये बलराम के प्रतीक के रूप में हल की पूजा यहाँ पे की जाती है, इसलिए हल षष्ठी कहा जाता है। आगे बात समझ, ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। ओ भाई, ऊब छठ, ऊब छठ देखो, कई बार यूं है ना कि मारवाड़ी बोला तो ज्यादा इफेक्ट करे, तो ऊब छठ यानी कि मारवाड़ी में खड़े रहने को क्या कहते हैं, उबो रहना। तो ऊब छठ में भी ये होता है, कन्याएं जो है, बालिकाएं जो है वो खड़ी रहती है, कब, जब संध्या हो जाती है तब से लगा के चांद निकलता है तब तक, ठीक है। तो ऊब छठ भाद्रपद कृष्णा षष्ठी को जो है ये ऊब छठ भी मनाई जाती है, कुंवारी कन्याएं मनाती है ये, ठीक है। कुंवारी कन्याएं संध्या से चंद्र दर्शन तक खड़ी रहती है और मतलब चांद देखने तक ये व्रत करती है। उद्देश्य सिर्फ एक है कि बढ़िया हकरो धनी मिले, ठीक है, इसलिए। और फिर जो है भाई खड़े तो कैसे रहे, अब मान लो एक जगह कोई खड़ा है सावधान, तो खड़े तो नहीं रह सकते, तो घूमती फिरती रहती है और कन्या आपस में दूसरी लड़कियां मिलती है उनसे बातें बातें करती है, ठीक है। नहीं आजकल तो क्या है, नया ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में घूमने चली जाती है, तो घूम घाम के आ जाती, पता भी नहीं चलता, और घूमते घूमते किसी को कोई पता ही नहीं चलता समय, घूमने चली जाती है। तो चांद दर्शन के लिए घूमने जाती है, लड़कियों का त्योहार है, लड़कियां जाती है, कई लड़के भी बाहर निकल जाते हैं, पता नहीं कौन किसका चांद देखने आ गया, पता ही नहीं चलता है इस चक्कर में, ठीक है। तो यहाँ पे ये मतलब आजकल मॉडर्न जमाना हो गया ना, थोड़ा सा मॉडर्न में फिर यूं है कि वो चांद देखने के लिए खड़ी है और दूसरे और चांद देखने के लिए आए, पता थोड़ा सा चल नहीं पाता है। कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी आती है। अब कृष्ण जन्माष्टमी में के ज्यादा कोई बताने का काम थाने है कौन, ठीक है, क्योंकि थे सब जानो। ये इंपॉर्टेंट है कि इस दिन नरहड़ वाले बाबा इनका जो है मेला बढ़ता है। कहां बढ़ता है, नरहड़ के पीर कहा जाता है झुंझुनू के अंदर बढ़ता है। कहां बढ़ता है, झुंझुनू के अंदर, ठीक है। गोगा नवमी, भाद्रपद कृष्णा नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। और ये अपने जीजीडी फैक्ट दिया था, इस फैक्ट में से गोगा जी से रिलेटेड प्रश्न बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। बच बारस, बच बारस क्या होती है, भाद्रपद कृष्णा द्वादशी को ये मनाई जाती है। बच बारस में बछड़े की पूजा की जाती है, इसीलिए बच बारस नाम है। क्या होता है, बछड़े की पूजा की जाती है। जो पुत्र की माताएं होती है ना, वो अपने पुत्र के स्वास्थ्य के लिए ये बछड़े की पूजा करती है, ठीक है। ये सारी चीजें देखो, एक रिवाइज कर लेते हैं अपन शॉर्ट में। गोगा नवमी आया है, जिक्र हुआ है, इसलिए गोगा जी का एक शॉर्ट रिवीजन हो जाए फैक्ट के माध्यम से, ठीक है। तो देखो भाद्रपद कृष्णा नवमी, जन्म ददरेवा चूरू, ठीक है। भाद्रपद कृष्णा नवमी को पिता कौन थे, जीवराज या जेवर जी, माता माछड़ दे, उपनाम इनके क्या थे, गोगा पीर, सांपों के देवता, जाहर पीर या नागराज। जाहर पीर कहा इन्हें मोहम्मद गजनवी ने, और गुरु का नाम इनके गोरखनाथ। गोगा जी का घोड़ा नीला घोड़ा या गोगा बप्पा, ठीक है। और पूजा स्थल खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। प्रतीक चिन्ह इनका सांप या भाला लिए अश्वर हुई। ये तो क्या हो गया, सामान्य परिचय हो गया इनका, ठीक है, सामान्य परिचय हो गया। प्रश्न ऐसे ही बनते हैं, आप सोचते हो कि क्या पता प्रश्न कैसे बनते हो, तो इसीलिए आप लोगों को क्या कहा जाता है कि टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दे रखी है, उससे प्रैक्टिस करते रहा करो, आपको अनुभव होगा कि प्रश्न कैसे बनते हैं, ऑप्शन कैसे आते हैं, उनमें एक्स्ट्रा व्याख्या क्या मिल रही है, ये सारी चीज। सिर्फ डायरेक्ट पढ़ना ये नहीं, अभ्यास करो साथ साथ, तब आप अपने आप को उसके अनुसार प्रिपेयर कर पाओगे। यदि आप वो चीज नहीं करते हो तो फिर सिर्फ पढ़ रहे हो, आपको पता ही नहीं प्रश्न कैसे बन रहे हैं और आप उसके लायक तैयारी कर भी रहे हो या नहीं। ये जो है बीच बीच में आप लोगों को अपना स्व आकलन करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। देखो अब शीर्ष मेडी जो है वो ददरेवा चूरू कहलाती है, इनका जो जन्म स्थल रहा है। धूर मेडी गोगा मेडी हनुमानगढ़ के अंदर जो समाधि स्थल रहा है, ठीक है। और गोगा जी के मंदिर क्या कहलाते हैं, मेडी कहलाते हैं। एक ये इंपॉर्टेंट है, गोगा जी की ओल्डी सांचौर के अंदर, ठीक है। गोगा जी की ओल्डी कहां है पूछा जाता है। गोगा जी की आराधना में इनके श्रद्धालुओं द्वारा सांकल नृत्य किया जाता है। गोगा मेडी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा और वर्तमान स्वरूप महाराजा गंगा सिंह, कौन से, बीकानेर वाले। गोगा मेडी के मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है और गोगा जी के गीत छावली कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, छावली कहलाते हैं, ठीक है। गोगा जी की फड़, डेरू और मांदल वाद्य के साथ वाची जाती है। मेला भाद्रपद कृष्णा नवमी एक गोगा रसाला ग्रंथ है जो कवि मेह ने लिखा, ध्यान रखना। गोगा जी की पत्नी केलम दे, गोगा जी के पुत्र का नाम केशरिया कंवर और गोगा जी का अपने मौसेरे भाई अर्जुन सर्जन के साथ संपत्ति का विवाद हो गया, इनका युद्ध हुआ था। अब बताओ ये क्या है, ये जीडी फैक्ट है।
इसमें से प्रश्न बाहर जाने की संभावना है क्या? और इसमें से बाहर जाएगा तो समझो कि वो कितना गहराई से आएगा, यानी कि वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता है कि नहीं। ले स्क्रीनशॉट। अब देखो, मैंने आप लोगों को क्लास के स्टार्ट में कह दिया था कि आज अपन ने अमावस्या स्पेशल का फैक्ट साथ में शामिल किया है, यानी कि एक बार साथ में अपन अमावस्याएं एक बार नजर बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, देखो वट सावित्री व्रत या बड़ मावस भी कहते हैं, बड़ अमावस भी कह सकते हैं, बड़ मावस कहते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या और इस दिन 12 में सीतामढ़ी मेले का आयोजन होता है, यानी कि हाडोती का सबसे बड़ा मेला भी आप कह सकते हो। 12 के अंदर सीतामढ़ी मेला, और सीतामढ़ी मेला किससे संबंधित है? सहरिया जनजाति से, सहरिया जनजाति से। अच्छा, ये फैक्ट उस समय का है, तो अभी कोई 800 सीट नहीं है, क्योंकि ये उस समय का ऑफर था। अब रेट जो है वो आप लोगों को पता ही है, जब लॉन्च होती है तब ये ऑफर रहता है, तो ये उस समय का था, लॉन्च हुई थी तब का। अभी ये रेट इसकी नहीं है। ठीक है, जिस जो एक्टिव थे उन्होंने इस रेट में भी ज्वाइन कर रखी है रेस। ठीक है, अब 51 है शायद इसकी। लो, हरियाली अमावस्या, श्रावण अमावस्या। ठीक है, इस दिन क्या होता है? मंगलियावास में कल्प वृक्ष का मेला बढ़ता है, ये अभी पढ़ा अपन ने। और अनूपगढ़ जिले के अंदर गुरुद्वारा बुड्ढा चौहड़ मेला भी लगता है, यानी फैक्ट में एक्स्ट्रा चीज भी मिलती है। सतिया अमावस्या, भाद्रपद अमावस्या, इस दिन घर की सतियों की पूजा की जाती है। घर की मतलब जरूरी नहीं है कि हर घर में सतियां हो, जिस घर में सतियां हुई है, सती हुई है, उनकी पूजा की जाती है। दीपावली, दीपावली अब कार्तिक महीने के त्योहार अभी पढ़ने अपने, लेकिन ये एक बार सारी अमावस्या साथ में पढ़ रहे हैं। तो कार्तिक अमावस्या को दीपावली आती है, और महावीर स्वामी और दयानंद सरस्वती का निर्वाण भी इसी दिन आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, मौनी अमावस्या, माघ अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जानते हैं। और चैत्र अमावस्या जो है, इस दिन घोटिया अंबा मेला पड़ता है। ठीक है, घोटिया अंबा मेला इस दिन पड़ता है। चलो, इतना याद रख लोगे तो भी हो गए। ठीक है, ले लो एक बार स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो अब आप लोगों की ये क्लास हुई। अभी जो आप 45 देख रहे थे उसकी अब जो है 51 रेट है, ज्यादा हम बढ़ाते ही नहीं है। देखो 45 में दी तो 51 की है, बस जितना हमारे सफिशिएंट रहता है उतना ले लेते हैं, बाकी अभ्यास के मामले में कोई कमी हमने नहीं छोड़ी है। ठीक है, चलिए साथियों, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।